Hello friend, how are you all? Welcome back my channel. Myself Nazia, क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक चल रही थी. चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. आज हम लोग चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर 2 का हेडिंग है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. इस चैप्टर में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फेयर. इट इज स्लाइटली फ्लैटेन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्गी इन द मिडल. प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हमारा जो प्लैनेट है अर्थ है वो स्फेयर शेप में नहीं है, बल्कि ये थोड़ा फ्लैटेन में है. नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की तरफ में इसका शेप फ्लैटेन है और बहुत ज़्यादा बल्गी है मिडिल पोर्शंस में. कैन यू इमेजिन हाउ इट्स लुक. आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसा दिखेगा. यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. आप इसका आइडिया ले सकते हो. जो आपके क्लासरूम में ग्लोब होता है उसे देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा अर्थ किस तरीके के दिखता है. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल माइनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. बेसिकली ग्लोब जो होता है वो एक ट्रू मॉडल होता है हमारे अर्थ का. माइनिएचर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हम इससे समझें किस तरीके का हमारा अर्थ का शेप है. आप फिगर 2.1 में देख सकते हो. ये ग्लोब है और इस तरीके का हमारा अर्थ का शेप है. Globes may be varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globes like balloons which can be inflated and are handy and carry with easy. ग्लोब जो होता है ना वो अलग अलग साइज़ और टाइप का होता है. कुछ बड़ा होता है जिसको हम कैरी नहीं कर सकते आसानी से, और कुछ पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जिसको आसानी से कैरी कर सकते हैं. कुछ ग्लोब जो होते हैं वो बलून्स की तरह होते हैं जिनमें हम हवा भरेंगे तो वो ग्लोब्स का शेप में बन जाएगा एंड रिलीज़ करेंगे तो वो फिर से बलून की शेप में आ जाएगा. और इस तरीके की ग्लोब को हम इजी तौर पर कैरी कर सकते हैं. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स. देखिए ग्लोब जो होता है वो फिक्स नहीं होता है. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज़ रोटेटेड. देखिए इसको इसी तरीके से रोटेट किया जाता है जिस तरीके से एक लट्टू नाचता है ना, और एक पॉटर जो एक कुम्हार जो होता है बर्तन वगैरह बनाता है उसी तरीके से ये भी रोटेट करता है. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर सोन इन देयर करेक्ट साइज. ग्लोब में जो हम कंट्रीज देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, ओशियन देखते हैं, वो हमें करेक्ट साइज में दिखाया जाता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ. देखिए डिफ़िकल्ट होता है किसी भी जगह को किसी भी जगह के लोकेशन को पॉइंट वाइज दिखाना स्फेयर में. ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. नाउ द क्वेश्चंस अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. यहाँ क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से हम एक प्लेस को, जगह को लोकेट कर सकते हैं. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. देखिए इसके लिए हमें ये ज़रूरी होती है कि कुछ पॉइंट के रेफरेंसेस लें, हम लाइन के रेफरेंसेस लें ताकि हम लोकेशंस के, जगह के लोकेशंस को हम जान पाएंगे इसके ज़रिए. यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स थ्रू द globe in a tilted manner which is called its axis. आप ग्लोब को देखोगे तो ये नोटिस करोगे कि जो निडल होता है वो फिक्स होता है ग्लोब के साथ और उसे टिल्ट मतलब थोड़ा सा तिरछा करके रखा जाता है, टिल्ट करके रखा जाता है. ये इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं. ठीक है. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. देखिए जो 2 पॉइंट होते हैं ग्लोब में जिसके ज़रिए नीडल पास होता है, ठीक है, वो 2 पोल्स होते हैं. एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. यानी मतलब अपर ऊपर में का जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो साउथ पोल होता है. तो इस तरीके से बीच में नीडल पास किया जाता है ताकि अर्थ जो है वो रोटेट करे ग्लोब. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth move. देखिए ग्लोब को इसी तरीके से मूव किया जाता है नीडल के अराउंड में, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन पर मूव किया जाता है जिस तरीके से अर्थ मूव करता है. बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस. लेकिन आप यहाँ देखोगे कुछ डिफरेंस है यहाँ पे. द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल. जो रियल अर्थ होता है ना उसका कुछ नीडल वगैरह नहीं है, बल्कि ये अपने एक्सेस के राउंड मूव करता है. जो एक इमेजनरी लाइन है, ऐसा कुछ वहाँ पर बना हुआ नहीं है जिस तरीके से हमें ग्लोब में रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है. एक्चुअल में रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है. वो एक इमेजनरी थाउट है, थिंकिंग है, इमेजनरी लाइन है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को समझ पाते हैं. Another imaginary line running on the globe divide into 2 equal parts. देखिए कुछ और भी इमेजनरी लाइन है जिसके ज़रिए ग्लोब को आधे हिस्से में बांटा गया है. ठीक है, 20 से ग्लोब को बांटा गया है. तो इस लाइन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं.
The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. So अर्थ को जो बेसिकली दो हिस्सों में बीच से डिवाइड किया गया है, तो ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल वाला साइड होता है वो नदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है और नीचे वाला जो साउथ का हिस्सा होता है, सदर्न पोल जो होता है, वो सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। यहाँ कुछ एक्टिविटी दी गई है, उसे देख लेते हैं। टेक अ बिग राउंड पोटैटो और अ बॉल, पियर्स नाइटिंग नीडल थ्रू इट। आपको क्या करना है, एक बड़ा सा पोटैटो लेना है या एक बॉल लेना है, उसके अंदर बीच से छेद करना है, आपको नीडल पास करना है। द नीडल रिसेंबल द एक्सिस सोन इन अ ग्लोब। जिस तरीके से ग्लोब में दिखाया गया है उसी तरीके से नीडल को भी यहाँ पे रिसेंबल किया जाता है एक्सिस में, एक्सिस की तरह। यू कैन नाउ मूव द पोटैटो और द बॉल अराउंड दिस एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से आप पोटैटो या बॉल को भी लेफ़्ट टू राइट इसके एक्सेस पर मूव कर सकते हो। इसी तरीके से अर्थ भी अपने एक्सेस में मूव करता है। दे आर बोथ इक्वल हाफ। ये जो नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर होते हैं वो दोनों ही इक्वल हाफ्स में बटे हुए होते हैं। Therefore, the equator is an imaginary circular line and it is a very important reference point to locate places on the earth. So, equator जो होता है एक imaginary circular line है और ये बहुत ज़्यादा important reference होता है किसी भी जगह को place करना अर्थ पर। All parallel circle from the equator up to the poles are called parallels of latitude। देखिए जितने भी parallel circle होते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री। लैटिट्यूड को हम डिग्री से मेजर करते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। और जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द अदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और जो डिस्टेंस है इक्वेटर का पोल्स की तरफ वो 1/4 रहता है पूरे सर्कल का, हमारे अर्थ का। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री। इसे मेजर किया जाता है 360 डिग्री का 1/4, फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री। थर्स 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। जो डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ होगा उसे हम लोग नॉर्थ पोल कहेंगे, मार्क करेंगे, एंड 90 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड होगा उसे हम साउथ पोल से मार्क करेंगे। एज सच ऑल पैरेलल्स ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जितने भी पैरेलल्स होते हैं नॉर्थ की तरफ इक्वेटर के उसे हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। और इसी तरीके से जितने भी पैरेलल्स होंगे इक्वेटर के साउथ की तरफ में उसे हम लोग साउथ लैटिट्यूड कहेंगे। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलो बाय इधर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जो वैल्यू होता है ईच लैटिट्यूड का उसे हम लोग नॉर्थ और साउथ के वर्ड में बताते हैं। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन और एस। और साउथ और नॉर्थ को हम लोग लेटर एन और एस से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रापुर in Maharashtra, India and below horizonte in Brazil, South America are located on parallels of about 20 डिग्री लैटिट्यूड। देखिए जो चंद्रापुर महाराष्ट्र इंडिया में है और बेलो हॉरिजोंट जो ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड के पैरेलल पे लोकेटेड है। लेकिन बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ऑल द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। जो फॉर्मर है 20 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के वो 20 डिग्री साउथ में है, मतलब नॉर्थ और साउथ का फर्क है वहाँ पे। वी देयरफॉर इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, चंद्रपुर इज सिचुएटेड इन 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री लैटिट्यूड। जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है, और बेलो हॉरिजॉन्ट वो है वो 20 डिग्री साउथ की पोजीशंस पे है। We see figure 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallels of latitude decrease। आप फिगर 2 पे देखो जिस तरीके से क्या होगा अगर हम इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो पैरेलल्स है ना लैटिट्यूड का जो साइज है ना वो डिक्रीज होते जाएगा। मतलब हम लोग जिस इक्वेटर से अगर नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो हमारा साइज जो है लैटिट्यूड का वो कम होगा, और इक्वेटर से अगर हम साउथ पोल की तरफ भी जाएंगे तो हमारा जो एक लैटिट्यूड का साइज है वो डिक्रीज होगा, कम होते जाएगा।
सो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखिए इक्वेटर के अलावा जो इक्वेटर 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल 90 डिग्री, इन सब के अलावा कुछ चार इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 हाफ नॉर्थ की पोजीशन पे है नदर्न हेमिस्फेयर में। सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23 हाफ साउथ की तरफ में है सदर्न हेमिस्फेयर में। एंड थर्ड है आर्कटिक सर्कल एट 66 हाफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, सो ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर की पोजीशन पर है। एंड लास्टली हमारा अंटार्कटिक सर्कल है, वो भी 66 एंड हाफ साउथ ऑफ द इक्वेटर के पोजीशंस पर सिचुएटेड है। सो इसके बारे में फर्दर हम और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है और ये आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। थैंक यू।